बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फारूक। पोस्टिंग की बात की जाए, आपके महकमे के अंदर होती नहीं है। मिनिस्टर्स को सम टाइम ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि आपको नहीं भी पता होगा, तो मगर जब आप भी वजीर है, आपके महकमे के अंदर भी जो डिपार्टमेंट के लोगों से हमारी क्योंकि बातें होती रहती हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर भी उस वक्त भी करप्शन बहुत मजबूत थी। शायद अगर आप एज ए ऑनेस्ट मिनिस्टर भी अगर आप कहते हैं जी हमने बहुत कोशिश की, मगर आप अपने महकमे की हद तक भी उस करप्शन को ट्रांसफर पोस्टिंग में भी खत्म नहीं कर पाए। ये ट्रू है? जो लेबर एंड एचआर डिपार्टमेंट है, ये बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है जी। इसमें जब ये मुझे खान साहब ने जब ये मुझे वजारत दी थी, तो बाखुदा उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि मैं तुम्हारे हाथ में करप्शन दे रहा हूँ और इसको तुमने कंट्रोल करना है। उसमें आके हमने 1 साल के अंदर ऑटोमेशन के अंदर हमारी जितनी 19 बिलियन उस टाइम पे था हमारा जो सालाना उसका जो रेवेन्यू था, एक मैं महकमे की बात कर रहा हूँ, सोशल सिक्योरिटी की, तो उसकी टोटल 19 बिलियन जो है वो मैनुअली आके जमा होता था, उसके चेक्स बनते थे और वो जाके बैंक में जमा होता था, वो टोटल ऑटोमेट किया। 99% जब मैं वजारत से आया हूँ तो 99% उसकी रेशो थी कि अब टोटल ही वो ऑटोमेशन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, डायरेक्ट ऑनलाइन के थ्रू वो पैसे सबमिट होते थे। इसी तरीके से जो करप्शन जिस जगह पे थी उनको हमने कंट्रोल करने की कोशिश कैसे की कि इंस्पेक्टर जो है वो हमारे जाके थ्रेट देते हैं जी, इसी तरह बिल्कुल देते और वो जाके पैसे लेते हैं, तो हम इंस्पेक्टर लेस रजीम हमने लॉन्च की कि कोई भी इंस्पेक्टर जो है वो फैक्ट्री में नहीं जाएगा, उसकी बैलेटिंग होगी, तमाम फैक्ट्रीज की कंप्यूटराइज बैलेटिंग होगी और जो एक दफा ऑडिट होगा किसी भी फैक्ट्री का तो 2 साल वो एग्जेम्प्ट होंगी। तो ये ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स थे कि जिनमें हमने ह्यूमन इंटरेक्शन जो है उसको कम किया। हमने ऑटोमेशन के थ्रू इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की कि डायरेक्ट जो ह्यूमन इंटरेक्शन से आपका जो है वो चीजें बढ़ती हैं। इसकी दूसरी मिसाल मैं आपको दूं कि एक महकमे में एक फाइल आती है तो वो 10 जगहों से गुजर के तो सेक्रेटरी के पास जाएगी या मिनिस्टर के पास जाएगी। ऑटोमेशन में एक तो वो जो 10 बंदों से जाना है उसका टाइम बचेगा और जो 10 बंदों को पैसे देने हैं वो आपको शायद 2 को देने पड़े। वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने उन चीजों को काफी हद तक एक तो टाइम भी आपने उसमें बचत कर ली और सेकेंडली आपने उस चीज को मिनिमाइज कर दिया। जैसे मैंने पहले कहा, ऑटोमेशन हमने बहुत सी चीजों में ऑटोमेशन लेके इवन अपने महकमे के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो है ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूँ इसमें पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा मुझे तो फेस करना पड़ता था कि किसी को ट्रांसफर किया तो उसके 10 सिफारिशें आ गई किसी को, तो उसके अंदर हमने एक सिस्टम बनाया था जो परफॉर्म बेस्ड सिस्टम। किसी को अगर हमने हटाया है तो क्यों हटाया है, उसकी कितनी शिकायत थी, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी तो नहीं थी, तो उन चीजों के ऊपर हम फिर आगे बताते थे कि जी ये उसकी प्रोफाइल है। कोई भी हमें सिफारिश आती थी, सिफारिशी कल्चर तो हमारा एक आम सी चीज है। दूसरा, हमारी जो महंगाई है उसको भी सामने रखते हुए तो 17 एंड अबव हम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो ट्रांसफर्स करते थे, तो ज्यादा ट्रांसफर्स में भी हम नहीं करते थे, सजा जजा का अमल था। लेकिन मैं आपको फिर वही बात बताऊं, मेरा जो आप स्टार्ट और मेरा एंड वो ऑटोमेशन ही होगा करप्शन के हवाले से। अब ये चीजें ऑटोमेशन पे चलते जाएंगे फिर आपको शायद उस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग से भी आपको फर्क ना पड़े। ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर जो अगर किसी ने कोई पैसा लिया या दिया तो उसमें जीरो टॉलरेंस थी और ऐसा मेरे इस मिनिस्ट्री के अंदर मैंने एक सुना था कि शायद किसी जगह पे, क्योंकि सबूत तो होता नहीं, तो उसकी ट्रांसफर हम वापस उस जगह पे कर दिया करते थे। तो अदरवाइज जो है मैं एज आ मेरे पास जज की पावर्स थी, मेरे ऊपर हाई कोर्ट थी, मैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपने डिपार्टमेंट से सिक्योरिटी कर रहा हूँ। मैं 20वें ग्रेड के ऑफिसर्स के मैं कोर्ट डे मेरा होता था और उसमें मैं केसेस सुनता था, तो उसमें कोशिश होती थी कि किसी की सिफारिश सुने बगैर मेरिट के ऊपर फैसले करें और बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह के फैसले किए। सर 4 साल आपने गुजारे, हॉस्पिटल लेवल पे अच्छा काम हो गया जो सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल से, मगर जहां पर दूर दराज इलाकों में सिर्फ डिस्पेंसरीज है ना आपकी, सर अभी वो वैसी की वैसी ही रही। शायद अभी वो जो डिस्पेंसर है ना, छोटा सा होता है, चले जो भी उसे कह दे, वही ट्रीटमेंट देता था। मगर जो हॉस्पिटल लेवल है, चले उसमें हम मान सकते हैं बेटी, डिस्पेंसरी लेवल पे हालांकि ज्यादा लोग तो डिस्पेंसरी में जाते हैं, हॉस्पिटल पे तो शायद कम जाते होंगे,
उस पे कुछ नहीं हुआ, वुड यू से समथिंग? देखिए, हमारा एक सोशल सिक्योरिटी हेल्थ डिपार्टमेंट के बाद पंजाब में एक दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट आता है, और जो डिस्पेंसरीज या इमरजेंसी सेंटर्स, डिस्पेंसरी, इमरजेंसी सेंटर, मिनी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल, ये 4 कैटेगरीज जी के अंदर हम करते हैं। जो डिस्पेंसरी होती है, वो जो एरिया है, जी उस एरिया की जो रजिस्टर्ड लेबर की तादाद है, उसके ऊपर हम फैसला करते हैं कि इस एरिया में डिस्पेंसरी होनी चाहिए। जी फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एरिया है, हम 10 किलोमीटर की रेंज हम उसमें रखते हैं और उसमें लेबर रजिस्टर्ड ही 200 आदमी है, तो उसके लिए डिस्पेंसरी होगी। डिस्पेंसरी का क्या काम है कि फर्स्ट एड, आपको कोई मेडिसिन चाहिए वो मिलेगी, अगर कोई इंजर्ड है, कोई इशू है, तो डिस्पेंसरी जो है या ऐसी जो अद्वियात जो वहां पर नहीं मिलती, तो उसके लिए वो रेफर करते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, जो नियरेस्ट हमारा सोशल सिक्योरिटी होगा। तो डिस्पेंसरी का जो मेजर काम है वो सिर्फ फर्स्ट एड के ऊपर, उसमें हमारा मेडिकल ऑफिसर होता है और एमओ या डब्ल्यूएमओ वो होता है, और उसके साथ उसका स्टाफ होता है, और उसने फर्स्ट एड और सिर्फ उसने दवाइयाँ जो हैं, जो किसी को बुखार है, जो छोटा मोटा जो डिस्पेंसरीज में चलता है। हमारी डिस्पेंसरीज फिर इंडस्ट्री के अंदर भी होती है, जी जी जरूरी नहीं है कि वो बाहर हो, जी वो जो है किसी फैक्ट्री के अंदर भी मौजूद होगी। एक फैक्ट्री की लेबर ही हमारे पास 200-300 रजिस्टर्ड है, तो उसके अंदर भी उसका राइट बनता है, हम उसको देते हैं। अ, हर चीज में कमी कोताहियां होती हैं, तो हमने बहुत कोशिश की है कि अपने हेल्थ सिस्टम को भी बेहतर करें। जो महकमा है ना आपका, उसमें आपको पता है काफी लेन देन चलता रहता है, आप खुद बता रहे हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीज जमा होते थे। तो जो आपके डिपार्टमेंट का एक समझ लें एक छोटा सा एरिया है जिसे हम ऑडिट डिपार्टमेंट भी कहते हैं, उस ऑडिट डिपार्टमेंट को जो डायरेक्टर्स लेवल के बंदे होते हैं वो पूरा इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी तरह। वो शायद इतना इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाता कि जितना उसे ऑडिट, एक बहुत मेजर काम है कि पैसा आया गया कहाँ से। तो आपको लगता है कि ऑडिट डिपार्टमेंट में अभी भी वो हमारा इन्फ्लुएंस हमारे डायरेक्टर्स का उतना ही है कि नहीं ये काम करना, ये नहीं कर सकते आप, ये फ्री नहीं होके काम कर सका ताकि इदारे की बेहतरी भी हो सकती? अ, हमारा एक बड़ा जी नीट एंड क्लीन हमारा सिस्टम था। जो भी कोई बजट बनना है, कोई बजट लगना है, चाहे मेडिसिन हमने परचेज करनी है, इक्विपमेंट परचेज करनी है, किसी भी हवाले से कोई रेनोवेशन करनी है, तो हमारी गवर्निंग बॉडी मौजूद है हमारे इदारे की। गवर्निंग बॉडी में लेबर के 3 नुमाइंदे, इंडस्ट्रियल के 3 नुमाइंदे, डिपार्टमेंट और उसका चेयरमैन, जो मिनिस्टर होता है जीबी का चेयरमैन, वो मैं रहा हूं उसमें। तो उसमें कोई भी चीज आती थी तो एक तो वो, दूसरा ऑडिट के हवाले से, जब ऑडिट होता है तो हम थर्ड पार्टी ऑडिट करवाते हैं। एक डिपार्टमेंटल ऑडिट है और एक थर्ड पार्टी ऑडिट है। फिर हमारे डिपार्टमेंट में उस ऑडिट को पब्लिक करना होता है। अगर पब्लिक करने में भी किसी को एतराजात हो तो वो आके उसको चेक कर सकता है। तो डेफिनेटली हम थर्ड पार्टी ऑडिट करवाते रहे, और इस हमारे 4 साल दौर के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन या कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई, तो उसके ऊपर हम मुतमईन रहे। नहीं साहब, आपके होम टाउन में आपने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल सोशल सिक्योरिटी का अप्रूव करवाया। मुझे उस पे दो एतराजात हैं। एक उसकी लोकेशन पे और उसकी इनकम्प्लीशन पे। अब उसकी लोकेशन क्या है, आपको पता है कि हॉस्पिटल जहाँ बनते हैं ना वो बड़ी पुरफजा जगह होती है जहाँ पर हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट को जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या वजह है कि इतना वो एक ड्रेन जा रहा है बहुत बड़ा शहर का, और वो एक बिल्कुल ही बेकार सी जगह है जहाँ पर ना होने के, अब मसलन हाइज का तो आप तस्वर ही नहीं कर सकते। वहां पर आपने हॉस्पिटल की जगह लेके दी सरगोदा के लिए, और उसकी बाउंड्री वॉल शुरू हो गई, और बाकी जगह पर बनिस्बत सरगोदा की जो कि आपका होम टाउन है, बाकी जगह के जो हॉस्पिटल्स हैं वो कंप्लीट हो गए। ये कंप्लीट नहीं हो सका, तो क्या करें? जी, अभी अपने अपनी जाहिर बात है, आपने आपकी अपनी सोच है, और आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन भी है कि क्या वजह है, और ऐसी जगह के ऊपर कोई भी सियासतदान है ना, वो सोचता है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है तो उसके हल्के में है, पॉलिटिकली उसको माइलेज के लिए। एक वो मेरे हल्के में नहीं, डायरेक्टली जी जो जिस पीपी से मैं हूँ। दूसरा, वो जो जगह है, क्योंकि जब हम जगह देखते हैं कि इतनी बड़ी जगह हमें मिलनी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट की लैंड होती हैं, और उसके ऊपर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो उसके लिए वो जगह एक तो अवेलेबल थी।
वो उसके ऊपर केस चल रहा था, और वो जगह जिनके पास थी वो 30 साल से उसके ऊपर काबिज थे, ठीक हो गया। और वो हमारे चेयरमैन इमरान खान के दोस्त भी हैं। और जब मैं इसका केस लड़ रहा था तो मुझे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयरमैन इमरान खान ने बुलाया कि क्या इस जमीन को आप छोड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा ये नहीं, मैं छोड़ सकता हूँ। और यकीन करें यही तो मजा आता है खान साहब के साथ। तो उन्होंने वजह पूछी, मैंने वजह बताई, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। तो वो जगह की, अब मैं एक तो सरगोदा एंट्रेंस के ऊपर जी एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपका हॉस्पिटल आता है, कॉर्नर के ऊपर है। उसके साथ जब हम देखते हैं तो आया कि लेबर को कम से कम सफर करना पड़े, तकलीफ हो। आप उसके रोड के बिल्कुल अपोजिट आमने सामने देखें तो इंडस्ट्रियल हमारा हब बना हुआ है, लेबर को कम से कम। उसकी जो चौथी वजह कि वो बाईपास के कॉर्नर के ऊपर भी है, कि पूरे जिले के अंदर कहीं से भी कोई मूवमेंट हो, कोई लेबर आना चाहे तो उसको एक ढूंढने में, उसको शहर के अंदर आने में ये प्रॉब्लम ना हो, तो उसको जो मेन लोकेशन के ऊपर मिले। उसमें सिर्फ एक फैक्टर मैं समझता हूँ कि शायद जिसके हवाले से आप ये बात करना चाह रहे हैं कि उसके साथ वो ड्रेनेज जी जी वो गुजर रहा है। पूरे के पूरे शहर आबाद हो चुके हुए हैं ड्रेनेज के साथ। आपका बैरियर टाउन चाहे पिंडी है, चाहे बैरियर टाउन लाहौर है, तो वो तो रेजिडेंशियल एरिया उसके ऊपर बन चुके होंगे। तो अब इतनी जिद्दत आ चुकी हुई है कि आप वहां पर अगर उसका केमिकल्स डाल दें उस चंद एरिया के अंदर, आप 500 मीटर के अंदर, तो अब मैं यहाँ से साल दो उसकी स्मेल और उस चीज में इशू नहीं आएगा। और उसके साथ जो हमने उसको दरख्त एनवायरनमेंट के लिए जो हमने दरख्त लगाए तो स्मेल को भी कंट्रोल करें, तो पूरा उसका हमने मैकेनिज्म बनाया, इस चीज को मद्देनजर रखा कि हमें कल को ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उसके साथ एक रोड का भी हमारा जो प्लानिंग के अंदर था, वो प्लानिंग के अंदर बहुत कुछ हमने वो दिया हुआ था उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि वो अरबों की जगह थी, उसको रिट्रीव करवाना एक बहुत बड़ा एक काम था, जिसके ऊपर हमारे सरगोदा के जस्टिस मसूद जहांगीर साहब और उनका अगर डिसीजन पढ़े तो उनका डिसीजन भी चैलेंज नहीं हुआ, इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस ही नहीं लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि मेरी नजर में इससे बेहतर जो जगह हमें लेबर के हॉस्पिटल की नहीं मिल सकती थी। और क्योंकि ये इसकी 50 करोड़ जो है वो तो सिर्फ इसकी लागत है हॉस्पिटल को बनाने के हवाले से, और इंशाल्लाह ताला वो बनेगा और अपने मरहल में बड़ी तेजी से है। उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर ऑप्शन। जब गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी हॉस्पिटल्स मौजूद हैं और खान साहब का एक विजन था हेल्थ कार्ड के हवाले से कि आप किसी भी प्राइवेट इदारे जो भी हॉस्पिटल्स नॉमिनेटेड हैं वहां जाके आप इलाज करवा सकते हैं, क्या फिर इसके बाद भी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स की जरूरत रह जाएगी?